दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया सिर्फ फिल्मों और ग्लैमर तक ही सीमित नहीं है। उसके पीछे की असली कहानी है पैसा, प्रॉपर्टी, पावर की लड़ाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाई प्रोफाइल विवाद की जिसने कपूर खानदान और बिजनेस जगत दोनों को हिला कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजय कपूर की 30,000 करोड़ की विशाल संपत्ति और उस पर चल रहे विवाद की, जिसमें सामने आ रहे हैं चौंकाने वाली भाई सच्चाई। इसी पे आज इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे डिटेल से मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, संजय कपूर जो करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड रहे, एक बड़े बिजनेसमैन और करोड़ों अरबों के मालिक थे, लेकिन उनकी अचानक देहांत के बाद उनकी दौलत पर शुरू हो गया है एक ऐसा घमासान जिसने सबको हैरान कर दिया। खबरें आती है कि संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर फिलहाल पूरा कंट्रोल उनकी पत्नी प्रिया सचदेव के पास है। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में प्रिया सचदेव के वकील ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान को आरके फैमिली ट्रस्ट से पहले ही 1900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सुनने में ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अब सामने जो रिपोर्ट सामने आ रही है कुछ और ही कहानी कह रही है। देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये सच नहीं है। बच्चों के पास ना तो वो पैसे पहुंचे हैं और ना ही उन्हें उन पैसों तक कोई एक्सेस है। असल में ये 1900 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ शेयरों के वैल्यूएशन पर आधारित है, जो अभी भी ट्रस्ट में है, यानी बच्चों के हाथ में असल में कुछ भी नहीं आया। यही वजह है कि करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने हाल में ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सौतेली मां प्रिया सचदेव ने नकली दस्तावेज बनवाई है, संपत्ति हड़पने के लिए जालसाजी की है। और यही नहीं, संजय कपूर की मां यानी प्रिया की सास ने भी उन पर प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया था। अब सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वसीयत को लेकर के। बताया जाता है कि संजय कपूर की देहांत के 7 दिन बाद अचानक उनकी वसीयत सामने आई, जबकि उससे पहले सबको भरोसा दिलाया गया था कि कोई भी वसीयत मौजूद ही नहीं है। तो क्या ये वसीयत असली है या फिर वसीयत को बनाया गया है बाद में? यह सवाल अब कोर्ट में है और जवाब ढूंढना आसान नहीं। करिश्मा कपूर के वकील मशहूर लीगल एक्सपर्ट महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा है, मान लीजिए बच्चों को 1900 करोड़ रुपए मिल भी गए तो भी 28,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सिर्फ प्रिया सचदेव के पास रह जाएगी। क्या वो इतनी बड़ी संपत्ति का हिस्सा छोड़ देगी? ये केस सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि सभी वारिसों के हक की लड़ाई है। उन्होंने साफ कहा है, ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि संजय कपूर के बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देने का है। बच्चों के उनके पिता की संपत्ति तक जायज हक और पूरी पहुंच मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, सोचिए, 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी रकम पर अगर लड़ाई हो तो उसमें सियासत, लोबिंग, रिश्ते और धोखाधड़ी सब कुछ होना लाजमी है। एक तरफ सौतेली मां का दावा है कि बच्चों को उनका हिस्सा मिल चुका है, दूसरी तरफ रिपोर्ट और बच्चों का आरोप है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। अब सच्चाई क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तय करेगा सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन एक बात तो साफ है, ये केस सिर्फ करोड़ों अरबों का मामला नहीं है, बल्कि इसमें दांव पर लगी है एक मां की लड़ाई, बच्चों का भविष्य और एक परिवार की इज्जत।
क्या प्रिया सचदेव सचमुच सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, या फिर करिश्मा कपूर के बच्चों को मिलेगा उनका जायज हिस्सा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करिश्मा कपूर के बच्चों का उनका हिस्सा मिलेगा, या फिर प्रिया सचदेव रख पाएगी संजय कपूर की पूरी संपत्ति का कंट्रोल? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो भाई थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।